मित्रों, कैसे हैं? मैं कौशिक कुमार आपके लिए लेके आया हूँ श्रीमद् भगवद गीता। आज समझेंगे अध्याय नंबर 11 जो है विराट रूप। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। ये कमल नयन, मैंने अपने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे महेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, ये योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ईश्वर को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चराचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप देख अनेक देवी आभूषणों में अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी महिलाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रमाण करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल आसीन ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों एवं देव सर्वों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुँह तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं भी इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों में विभूषित है। आप परम ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आप पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो
कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साधिव, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहुजंघा, पाँव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखों निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगत वास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार आपके प्रलग्नि स्वरूप मुखों की तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें सब कुछ से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों से भी चूर्णित हुए देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आप कौन हैं, प्रयोजन क्या है आपका। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विशिष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों में सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्मा हैं। आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे चारों ओर नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तुम इतने अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद ध्यान से, कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त द्वारा मुझे उस समय समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरी साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो भक्ति, सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये था श्री कृष्ण का विराट रूप। दोस्तों, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को हमसे जोड़िए। धन्यवाद।